हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवान के विराट वपु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्कंद 12 में अध्याय 11 में इसका विशद वर्णन किया गया है, जहाँ पर सूत गोस्वामी बहुत विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो भगवान का विराट वपु है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि हमें भगवान दिखाओ, कहाँ है भगवान, तो उसको या उस व्यक्ति को इस श्लोक से समझ आता है कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से हर जगह विद्यमान है। हमारे चारों ओर जो भौतिक जगत विराट वपु वो भगवान का ही विराट वपु है। इसके अलावा भक्त जो होते हैं, भक्त भगवान को देखने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि वो अपने भक्ति में कार्य से इतना अधिक सेवा करते हैं भगवान से कि भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो जगह जगह भागवतम में, अन्य शास्त्रों में आप भक्तों का जब जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि कैसे भगवान भक्तों के है ना सेवा करने के लिए, उनके समक्ष प्रकट होने के लिए या उनको रक्षा करने के लिए बारंबार अवतरित होते हैं, है ना, इस धराधाम पे, इस भूमंडल पे, भौतिक जगत में। तो अनेकों कथाएं हैं, अनेकों प्रसंग मिलते हैं हमारे, जिसमें भगवान बहुत व्याकुल होते हैं अपने भक्त के समक्ष प्रकट होने में या उनकी सेवा करने में भी। तो इस भगवान का विराट वपु जो है वो भी उसमें भी हम समझ सकते हैं कि भगवान प्रेजेंट है, आज भी, अभी भी हम देख सकते हैं उनको। तो जिसमें पृथ्वी उनके पाँव, आकाश उनकी नाभि, सूर्य उनकी आँखें। तो सूर्य और चंद्रमा को भगवान की आँखें बताया गया है श्लोकों में। तो अगर हम सूर्य का दर्शन करते हैं या चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि कोई और नहीं है, भगवान की आँखें हैं। और इसी की वजह से, सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही लाइफ, जीवन शक्ति है इस भौतिक जगत में। तो भगवान का हर हर जो अभिव्यक्ति होती है वो इतनी शक्तिशाली है, ऐश्वर्यमयी है। तो वो हम समझ सकते हैं कि वायु उनके नथुने हैं, जो ये आप वायु आसपास अनुभव करें, सब उनके नथुने हैं इस विराट वपु के। और प्रजापति उनकी जननांग है, मृत्यु उनकी गुदा है, चंद्रमा उनका मन है, स्वर्गलोक उनकी सिर है, दिशाएं उनके कान हैं, और विभिन्न लोकपाल उनके अनेक भुजाएं हैं। जितने भी लोकपाल होते हैं जगह जगह अलग अलग लोकों के, वो उनकी भुजाएं हैं। यमराज उनकी भौवें हैं। तो यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, अधिष्ठाता माना जाता है, वो उनकी भौवें हैं। लज्जा उनका निचला होठ है। तो निचला जो भगवान का होठ है वो लज्जा है। लालच उनकी ऊपरी होठ है। भ्रम उनकी मुस्कान और चांदी उनके दांत। जबकि वृक्ष उनके शक्ति उन सर्वशक्तिमान पुरुष के शरीर के रोम हैं, और बादल उनके सिर के बाल हैं। तो आसपास हम अगर वृक्षों को, पहाड़ों को, सबको देखते हैं तो ये हमें समझना चाहिए भगवान के रोम है ये, जैसे हमारे शरीर में रोम है। ऐसे हम अपने से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर हमें समझ आ जाएगा कि हर जगह चारों तरफ प्रकृति में जितनी भी ये व्यक्त चीज़ें हम देख रहे हैं, सब कुछ विराट वपु का भाग है। तो इस तरह से हम भगवान को अपने चारों ओर देख सकते हैं। बादल जो हैं उनके बाल हैं। तो भौतिक जगत के विविध पक्ष, जैसे पृथ्वी, सूर्य, वृक्ष, ये सब भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा ही पालित पोषित होते हैं, इसलिए वे उनसे अभिन्न माने जाते हैं, है ना। तो ये सभी ध्यान के निमित्त है। जब हम ध्यान लगाएं तो हमें इसमें भी भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। तो जैसे आगे सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो सर्वशक्तिमान अजन्मा भगवान अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि जो धारण करते हैं वो शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और उसी के साथ इस मणि का जो तेज है वो प्रत्यक्ष स्वरूप शिवस चिन्ह धारण किए रहते हैं, है ना। ये भगवान के बारे में और उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करें सूत गोस्वामी। और जो उनकी फूल माला है, भगवान विजयंती माला धारण करते हैं, वो भौतिक माया है जो प्रकृति के गुणों के विविध मेलों से युक्त है। उनका जो पीत वस्त्र है वो वैदिक छंद है, जो वेदों में छंद हैं वो उनके पीत वस्त्र हैं। उनका जनेऊ जो है 3 ध्वनियों वाला ओम अक्षर है। और जो उनके मकराकृत कुंडल रूप में भगवान सांख्य और योग की विविध विधियां धारण करते हैं। उनका मुकुट सारे लोकवासियों को अभय प्रदान करता है, ब्रह्मलोक का परम पद है। और भगवान जो गदा धारण किए रहते हैं, ये भगवान विष्णु का आपने कोई देखा होगा चित्र, या आपने तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भगवान जो गदा धारण किए रहते हैं वो इंद्रिय, मन और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त मुख्य तत्व प्राण है। उनका उत्कृष्ट शंख
जल तत्व है, उनका सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व है और उनकी तलवार जो कि आकाश के समान निर्मल है, आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण, उनके शांग नामक धनुष काल और उनकी तरकस कर्मेंद्रियाँ। तो भगवान ये जो आयुध धारण करते हैं उससे वर्णन हुआ है उनका विराट वपु। उनके बाण जो हैं वो इंद्रियां हैं और उनका रथ चंचल वेगवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन मात्राएं हैं, उनके हाथ के इशारे सार्थक क्रिया के सार हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान का विराट वपु हमारे चारों तरफ उपस्थित है और हम ऐसे प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो लेकिन एक भक्त जो है वो इतने भक्ति में कार्य करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान को प्रसन्न करता है और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करता है। और फिर धीरे धीरे ये साधु गुरु शास्त्र को फॉलो अनुसरण करते करते उसके हृदय में दिव्य ज्ञान स्फुरित होने लगता है या ये ज्ञान समझ आने लगता है। तो इस तरह से हम अपना जीवन धन्य बनाते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय। शिव पापा।